राम सिया 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 राम। एक छत्रु एक मुकुट मणि सब बरनन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। यहां पर गोस्वामी जी राम नाम की चर्चा करते हुए कह रहे हैं, हमारे प्रभु श्री राम के नाम में एक छत्र यानी एक छाते की तरह मात्रा लगी हुई है। छाते की तरह एक छत्र है और एक मुकुट मणि। मुकुट मतलब एक चंद्रबिंदी टाइप का है, जैसे मुकुट में मणि होती है एक बिंदी। कह रहे एक छत्र की तरह बना हुआ है और एक बिंदी है। एक छत्र एक मुकुट मणि सब बरनन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। कह रहे प्रभु श्री राम के नाम का जो दो अक्षर है, पहले अक्षर पर एक छत्र यानी छाता की तरह बना हुआ है और दूसरे अक्षर पर एक चंद्रबिंदी टाइप का है। उसका उस शब्द का, उस राम नाम का एक हिंट देते हुए समझा रहे हैं। समुझत सरस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ साधी। कह रहे हैं समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं। नाम यानी राम नाम। राम नाम क्या है? राम नाम वह है जिसका प्रभु श्री राम जाप करते हैं। हमारे भगवान प्रभु श्री राम जिस नाम का जाप करते हैं उसे राम नाम कहते हैं। नाम और नामी दोनों एक से ही हैं। एक स्थिति आती है कि नाम जपते 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 मनुष्य स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाता है, सबके लिए पूजनीय हो जाता है। ये वही बात कह रहे हैं। किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। स्वामी और सेवक यहां भक्त और भगवान, जैसे भक्त और भगवान एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वैसे नाम और नामी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधियां हैं और दोनों का अनिर्वचनीय है, मतलब इनका वाचन करना मुश्किल है। इन्हें शब्दों में नहीं बोला जा सकता। अनादि है। अनादि मतलब जिसका न तो आदि है ना तो अंत है, और सुंदर बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। यानी आप नाम का ज्ञान आपको तभी हो सकता है जब आपके अंदर सुंदर बुद्धि का मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये कलिमल यानी कलयुग के दोष हैं। जब इन दोषों की समाप्ति आपके मन में होगी तो धीरे धीरे उस नाम का ज्ञान होने लगेगा। को बड़ छोट कहत अपराध हो, सुनि गुण भेद समुझिहि साधो। देखहि रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। कह रहे हैं नाम और रूप में कौन बड़ा है? यानी राम नाम और रूप यानी राम का दर्शन, प्रभु श्री राम का स्वरूप। प्रभु श्री राम का नाम बड़ा है कि प्रभु श्री राम का स्वरूप बड़ा है? इन दोनों में से कौन बड़ा है, यह कहना एक अपराध की तरह है। अगर मैं कहूं कि राम नाम बड़ा है तो प्रभु श्री राम के स्वरूप का अपमान होगा। अगर प्रभु श्री राम के स्वरूप को कहूं कि बड़ा है, श्रेष्ठ है, तो राम नाम का अपमान होगा। तो इसलिए कह रहे हैं मैं दोनों में से किसको श्रेष्ठ कहूं, यह अपराध हो जाएगा। सुनि गुण भेद समुझहि साधु। साधु जो संत महात्मा हैं, जो भक्त जन हैं, उसको शब्द को, नाम को सुनेंगे, समझेंगे, अंदर ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे उनको ज्ञान हो जाएगा। देखहि रूप नाम अधीना।
रूप जो है नाम के अधीन होता है। नाम यानी कि किसी व्यक्ति को, जैसे घर में 4-5 लोग हैं, आप बाहर दरवाजे पर खड़े हैं, घर के अंदर 5-7 लोग हैं, आप घर के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, बाहर दरवाजे से जिस व्यक्ति का नाम लेकर बुलाएंगे वही व्यक्ति बाहर आएगा। अगर 5-6 लोग बैठे हुए हैं एक जगह पर और बाहर से कोई बुला रहा है तो बाहर निकलने वही व्यक्ति जाएगा जो जिस नाम के व्यक्ति को बुलाया जाएगा। जब इस नाम का व्यक्ति बाहर जाएगा तो इसका स्वरूप आदमी देख लेगा। तो वही बात होती है, नाम के अधीन स्वरूप होता है। हम भगवान का दर्शन नहीं किए होते, लेकिन जब भगवान के नाम का जप करते हैं लगातार होता रहता है तो धीरे धीरे भगवान का वो स्वरूप आपके सामने आ जाता है, वह स्वरूप आपको प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है रूप जो होता है नाम के क्या होता है, अधीन होता है। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इस चराचर में कोई भी स्वरूप ईश्वर का बिना नाम के नहीं है, यानी हर स्वरूप का एक नाम है। ईश्वर के जितने भी स्वरूप हैं उनका कोई न कोई नाम है। जैसे ईश्वर का स्वरूप है विष्णु, भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु का स्वरूप अलग है। भगवान शिव, शिव का स्वरूप अलग है। हनुमान जी का रूप अलग है। गणेश जी का स्वरूप अलग है। प्रभु श्री राम, राम का स्वरूप अलग है। कृष्ण का स्वरूप अलग है। माता दुर्गा का स्वरूप अलग है। तो हर किसी का स्वरूप देवी देवताओं का अलग अलग है, उनका नाम भी अलग है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। कह रहे हैं कोई सा विशेष रूप बिना उसके नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जाता। करते कि कोई ऐसी चीज हो जिसको आप नहीं जानते कि क्या है। कोई आपके हथेली पर ऐसी वस्तु रखी दी जाए जिसको आपने जीवन में कभी नहीं देखा है। जब आपके हाथ में रखा जाएगा तो आप रखने वाले से पूछेंगे कि भैया बताइए क्या रखा गया है। आप इसका नाम पहले पूछेंगे, इसका क्या नाम है। बाजार में हजारों किस्म की मिठाइयां बिकती हैं, हजारों किस्म के खाने के डिशेस होते हैं। जब कोई मिठाई का नाम आप नहीं जानते, आपके सामने आता तो आप पूछते हैं कि भाई इस मिठाई का नाम क्या है। या कोई खाने की डिश आपके सामने आती है तो आप पूछते हैं कि इसका नाम क्या है। या जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाए जिसको आपने जीवन में कभी नहीं देखा है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई आपका नाम क्या है। तो ऐसे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई भी चीज आपके हाथ में रखी जाए, आपने जीवन में कभी नहीं देखा, तो सबसे पहले उसका नाम जानना चाहेंगे, भाई इसका नाम क्या है। तो वैसे कोई स्वरूप अगर आपके सामने आता है, आप उसका नाम नहीं जानते, तो नाम जान की इच्छा आपके अंदर होती है। रूप के बिना देखे भी नाम स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह हृदय में आ जाता है कि वही। लेकिन ईश्वर के मामले में क्या है, ईश्वर का दर्शन पहले नहीं होता। जब आप भक्त बनते हैं और धीरे धीरे उस नाम का स्मरण करना शुरू करते हैं, जप करना शुरू करते हैं, ध्यान करना उनका शुरू करते हैं, धीरे 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 कहा जाता है कि कई जन्मों की तपस्या होती है, तब जाकर धीरे धीरे भगवान का रूप स्वरूप प्रकट होता है। कई जन्म तक आप जब तप करते हैं तब जाके भगवान का स्वरूप आपके हृदय में प्रकट होता है। जब हम नाम का जप करते धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। कह रहे नाम और रूप की गति यानी उसकी कहानी अकथनीय है। कह नाम की भी अगर मैं विशेषता बताने लगूं तो मुझ में इतनी क्षमता नहीं कि मैं बता सकूं या कोई भी उसका वर्णन कर सके। और ईश्वर के स्वरूप की भी महिमा अगर कोई कहना चाहे तो वो भी कह नहीं सकता, असंभव है। लेकिन अपने अपने स्तर पर हर कोई नाम की प्रशंसा करता है, स्वरूप की प्रशंसा करता है।
वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कि लेकिन जब नाम और स्वरूप ये अनुभव की चीजें हैं, जब आप ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो परम आनंद की अनुभूति होती है। जैसे अगर कोई चीज खाएं, आप कोई मिठाई वगैरह खाएं, कोई खाने की चीज आप खाएं, तो उसका जो स्वाद आता है, स्वाद की व्याख्या नहीं की जा सकती। स्वाद की व्याख्या नहीं की जा सकती, उसका अनुभव किया जा सकता है। जैसे कोई चीज देखकर आपके अंदर दया आती है, किसी गरीब आदमी को, परेशान आदमी को देखकर आपके अंदर दया आती है, तो उस दया को व्यक्त नहीं किया जा सकता, लिखा नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। तो वैसे ही यह जो नाम और नामी है, नाम और प्रभु का, ईश्वर का जो स्वरूप है, केवल अनुभव की चीज है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुभासी। कह रहे हैं निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दुभाषिया है। कि नाम एक ऐसी कुंजी है, नाम एक ऐसा साधन है कि जब आप नाम का जप करना शुरू करते हैं तो आप ईश्वर का सगुण दर्शन करना चाहें तो सगुण रूप का ही दर्शन हो जाता है, और निर्गुण रूप का दर्शन करना चाहें तो निर्गुण रूप का भी दर्शन हो जाता है। जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी थी तैसी। जिसकी भावना जैसी होती है, ईश्वर उसका दर्शन उसी तरीके से देते हैं। आप निर्गुण देखना चाहते हैं, निर्गुण मिलेगा। सगुण स्वरूप देखना चाहेंगे, सगुण स्वरूप आपको दिखाई देगा। नाम में वो खासियत है, तो नाम आपका दोनों का दर्शन करवा सकता है। राम नाम मण दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। कह रहे हैं राम नाम का मणि दीपक। अगर आप अपने अंदर और बाहर प्रकाश देखना चाहते हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगर आप अपने अंतर मन में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं और बाहर हर कण कण में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको जीवा के पास सामने आपको राम का नाम रखना पड़ेगा। जीवा पर राम का नाम रखना पड़ेगा, मतलब हर क्षण आपको नाम का जप करना पड़ेगा। जब आप लगातार नाम का जप करते जाते हैं तो धीरे 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 वह चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। नाम जीह जप जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। कह रहे हैं ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली भात छूटे हुए वैराग्यवान युक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं। कह रहे हैं इसका कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में जितने भी योगी महात्मा संत पुरुष हुए हैं, वो नाम जप के द्वारा ही उनकी अंतरात्मा की जागृति होने लगती है। और जैसे जैसे नाम जप से उनका चेतना का स्तर ऊपर उठने लगता है, जैसे जैसे नाम जप से चेतना का स्तर ऊपर उठने लगता है, ठीक वैसे वैसे इस परम पिता परमेश्वर ने जो माया रची है इस धरती पर, जो ये माया रची हुई है, जिस माया के वशीभूत सारे जीव जंतु हैं, वो माया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है उनको। संत महात्माओं को लगने लगता है कि ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कह रहे कि धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होने लगती है और उनकी संत महात्माओं की चेतना धीरे धीरे जागने लगती है। कैसे? राम नाम के जप से। राम नाम क्या है? जिस नाम का जप
प्रभु श्री राम स्वयं करते हैं, वह राम नाम। और उसी नाम का जप भगवान शिव अपने ध्यान में करते हैं, उसी नाम का जप भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में करते हैं, उसी नाम का जप सारे देवी देवता करते हैं। नाम और स्वरूप इन दोनों की व्याख्या करना असंभव है, लेकिन इस नाम जप से जो ब्रह्म का सुख आनंद उत्पन्न होता है वह केवल अनुभव किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। जाना चहै मूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं वे भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। अगर आप ईश्वर की माया को समझना चाहते हैं, परमात्मा के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो जो योगी सन्यासी जो लोग होते हैं वो नाम का जप करते हैं। ठीक उसी तरह अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ईश्वर की माया को समझूं, तो नाम का जप करने से धीरे 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 चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। और जो साधक और सिद्ध जन होते हैं वह नाम का जप ही लगातार करते हैं, दिन रात उनका मन उसी में लगा रहता है। वो कोई भी सांसारिक कार्य करते वक्त रहते हैं, परंतु उनका मन, उनका ध्यान वहीं पे रहता है। और जब ध्यान नाम में लग जाता है तो धीरे 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 करके लोगों के अंदर, कई साधकों के अंदर सिद्धियां, 8 सिद्धियां जागृत होने लगती है। अब यहां पर एक बात और है, जब आप नाम का जप करने लगेंगे किसी सही मार्गदर्शन में, नाम का ज्ञान तो ऐसे साधारण व्यक्ति को नहीं होता। कोई सिद्ध पुरुष, कोई सद्गुरु, कोई पहुंचा हुआ संत जब आपको ज्ञान कराएगा नाम का, जब उस नाम का ज्ञान करेंगे आप, होगा, और उसका निरंतर एक सही तरीके से उसका जप करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो धीरे 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 आपके अंदर कई सिद्धियां स्वयं जागने लगती हैं। आप मनुष्य का भूत, भविष्य, वर्तमान अपने आप ज्ञान होने लगता है। आने वाला अच्छा समय, खराब समय, परिस्थितियां, हर चीज अपने आप स्पष्ट होने लगता है। तो संत महात्मा लोग पहले मना करते हैं कि भाई ये जो सिद्धियां जागृत होंगी इनका उपयोग मत कीजिएगा आप, क्योंकि आपकी ऊर्जा नष्ट होगी। जब की ऊर्जा नष्ट होती है, ये सारी जब की ऊर्जा आप ईश्वर की प्राप्ति में, उस ब्रह्म के साक्षात्कार में लगाइए। लेकिन कई साधक भटक जाते हैं जो लोगों के भूत, भविष्य, वर्तमान बताने लगते हैं संसार में प्रसिद्धि पाने के लिए, ताकि उससे पैसा कमाया जा सके, एक फेम पाई जा सके, एक सम्मान पाई जा सके। उसके चक्कर भटक कर वो अपना गंवा देते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारे अनघ उदारा। अब यहां पर जरा समझिएगा, नाम, आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो बड़े बड़े भारी से भारी दुखों से संकट मिट जाते हैं और वो सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी राम भक्त हैं। चारों पुण्य आत्मा, पाप रहित, उदार है। ध्यान सुनिएगा कि यहां पर कहा गया है कि भगवान का भजन करने वाले, भगवान का ध्यान करने वाले 4 प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान का भजन करने वाले 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला होते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी का अर्थ यह होता है कि भगवान का नाम कुछ ऐसे लोग लेते हैं जिनको कहते हैं हे भगवान मेरे पास खूब पैसा ही पैसा हो जाए, यानी पैसे, धन प्राप्ति के लिए भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवान का नाम जब धन लेने के लिए करते हैं तो धीरे धीरे उनके जीवन में धन की आगमन शुरू हो जाता है। वो भगवान, ईश्वर प्राप्ति के लिए भगवान का नाम नहीं लेते,
वो धन प्राप्ति के लिए लेते हैं तो धीरे धीरे उनका धन का मार्ग कोई न कोई प्रशस्त होने, क्लियर होने लगता है। अब ऐसा नहीं कि भगवान रात में आएंगे तो आपको पैसा घर में रख के चले जाएंगे बिस्तर के नीचे, ऐसा नहीं होता। जब आप नाम जप करना शुरू करते हैं तो जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी नौकरी करते हैं, धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस होने लगती है और व्यवसाय भी लगभग लगभग ठीक चलने लगता है। यह परिवर्तन देखने को मिलता है। कई लोग कहते हैं कि धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है, धीरे धीरे होता, अचानक नहीं होता। यानी नाम जप से आपका विचार ही बदलता है, आपका माइंडसेट बदलता है। एक सिंपल सी बात कहूं, आपका अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका माइंडसेट कुछ ऐसा हो जाएगा कि यार मैं अच्छे ढंग से काम करूंगा, अच्छे ढंग से परफॉर्म करूंगा ऑफिस में। जब आप ऑफिस में एक अच्छे ढंग से काम करने लगते हैं, आपका धीरे धीरे प्रमोशन अपने आप होने लगता है। बस आपका माइंडसेट चेंज होता है नाम जप से, इतना समझिए। लेकिन जिस भाव से आप जप करेंगे उसी टाइप का माइंडसेट होने लगेगा, माइंडसेट बदलता है। दूसरे होते हैं आर्त। आर्त मतलब जो किसी संकट से घिरे हुए हैं, आस पड़ोस की लड़ाई झगड़ों से घिरे हुए हैं, या किसी बीमारी से घिरे हुए हैं, या किसी भूत प्रेत की बाधा से संकट में हैं। जब उस भाव से उस समस्या, उस संकट से निवृत्ति के लिए जप करते हैं तो धीरे 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 ईश्वर की शक्तियां, जैसे कुछ लोग हनुमान की साधना करते हैं, कुछ लोग माता काली की करते हैं, कुछ लोग दुर्गा का करते हैं, कुछ लोग भैरव का सिद्धि करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आपको भूत प्रेत या किसी से बचाने के लिए भगवान माता काली नहीं आती, माता दुर्गा नहीं आते, हनुमान जी नहीं आते, भैरव जी नहीं आते। इन देवी देवताओं के सेवक होते जिनको गण या गणिकाएं कहा जाता है, गण या गणिका कही जाती है। तो यही गण और गणिकाएं जो माता की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान भैरव की सेवा में, हनुमान जी की लगे रहते हैं, यही गण या गणिका देखते हैं कि मेरे भगवान का, ये मेरे स्वामी का ये इतना ध्यान भजन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, तो अब इसकी मदद की जाए। तब वो आपकी मदद के लिए उतरते हैं, तब वो सारी समस्या को धीरे 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 खत्म करना शुरू करते हैं। तो कोई साक्षात देवी देवता नहीं आते, साक्षात देवी देवता भक्ति भाव से आते हैं और वो कई जन्मों की तपस्या होती है, तब जाके वो साक्षात ईश्वर प्रकट होते हैं। और जो सिद्धि साधना करते हैं, सिद्धि साधना में भगवान नहीं प्रकट होते, उनके गण और गणिकाएं होती है जो उनकी मदद करते हैं। पहला हो गया अर्थार्थी, दूसरा हुआ आर्त, तीसरा हुआ जिज्ञासु। जिज्ञासु वो व्यक्ति होता है जो भगवान को जानने की, समझने की, उनका दर्शन करने की इच्छा से भगवान के नाम का जप करता है, उसे कहते हैं जिज्ञासु। और चौथा होता है ज्ञानी, जो भगवान के तत्व को जानकर स्वाभाविक रूप से प्रेम से उनका नाम जप करता है। ज्ञानी मतलब जो ईश्वर की महिमा को समझ चुका है, इस संसार के सत्य को समझ चुका है, जो केवल ईश्वर प्राप्ति में ही लगा हुआ है। बस एक ही चीज, भगवान आप मुझे दर्शन दो, बस उसी भाव से जप करता रहता है, उसे कहते हैं ज्ञानी। तो 4 प्रकार के भक्त कहे गए हैं और ये 4 के चारों प्रकार के भक्त पुण्यात्मा होते, पाप रहित तो उदार होते हैं। अब देखो, 4 के चारों लोगों को भगवान का भक्त ही कहा गया है। जो पैसे के लिए नाम जप करता है उसको भी भक्त कहे हैं, जो संकट मिटाने के लिए जप कहा वो भी भक्त कहा गया है। लेकिन जो पैसे के लिए और सारी चीजों के लिए नाम का जप करता है तो धीरे धीरे आज नहीं तो कल भगवान की भक्ति में लगेगा ही लगेगा वो। चहु चतुर कहु नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन उपाओ। कह रहे हैं ये चारों ही भक्तों का आधार नाम ही है। ये चारों प्रकार के भक्त अपनी समस्याओं का समाधान नाम के द्वारा ही करते हैं। और इसमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्यारा है। ज्ञानी भक्त मतलब जो लगातार उसका जीवन ही हो गया कि बस मुझे प्रभु का नाम का ही जप करना है,
वो खाना पीना खा लिया, किसी काम किया, फिर इसके बाद प्रभु का नाम का जप शुरू। तो वो ज्ञानी भगवान को ज्यादा प्यारा है। कहते चारों युगों में और चारों वेदों में, सभी श्रुतियों में, सारे पुराणों में, सारे धर्म शास्त्रों में नाम की ही वर्णन किया गया है। अब कलयुग में नाम के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में सबसे आसान माध्यम है प्रभु के नाम का जप। क्यों? क्योंकि प्रभु के नाम का जप आप उठते बैठते सोते जागते इधर उधर कोई भी काम कर रहे हैं, करते हुए मन में जप कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान माध्यम है। तो कलयुग में नाम के अलावा कोई अन्य उपाय के पीछे भागेंगे तो भटकना ज्यादा हो जाता है, कठिन ज्यादा हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि कलयुग में सबसे आसान है नाम का जप। सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन मीन। कह रहे हैं जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित होकर श्री राम की भक्ति रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने को मछली बना रखा है। इसका अर्थ क्या हुआ? कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर से कुछ नहीं चाहता, न पैसा, न प्रॉपर्टी, न फेम, न सम्मान, कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ ईश्वर को चाहता है, कहता मैं सिर्फ आपको चाहता हूं, आपकी भक्ति में लगा रहूं, बस इस भाव से नाम का जप करता है और स्वयं को इस नाम रूपी तालाब में उसका मन एक मछली की तरह चलता है। मछली की तरह मतलब उस नाम में उसका मन लगा हुआ है, हमेशा ध्यान उसका मन उस नाम जप में ही लगा रहता है। वह भक्त महान है। वह प्रभु श्री राम का समझो असली भक्त है, जो कुछ नहीं चाहता, बस उन्हीं को चाहता है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत बड़ नाम दुहूते, किए जहि जुग निज बस निज भूते। कह रहे हैं निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मत में नाम इन दोनों से बड़ा है और अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। और समझिएगा, भगवान मनुष्य को दो स्वरूपों में दर्शन देते हैं, पहला सगुण, दूसरा निर्गुण। जो व्यक्ति सगुण स्वरूप में भगवान का दर्शन करना चाहता है उसको सगुण स्वरूप में, जो निर्गुण निराकार स्वरूप में दर्शन देना उसमें करते हैं। लेकिन इन सगुण और निगुण दोनों की महिमा अपार है। एक साधारण व्यक्ति उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, उसकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकता। लेकिन कह रहे मेरे अनुसार ऐसा है कि जो राम का नाम है, जो नाम है, जो शब्द ब्रह्म है, जो अजपा जप है, इसी को अजपा जप या शब्द ब्रह्म कहते हैं, वह इन सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों से बड़ा है। सगुण और निर्गुण दोनों के स्वरूपों से बड़ा है। यह नाम में इतनी क्षमता है कि इस नाम का जप अगर आप लगातार कर रहे हैं तो धीरे धीरे निराकार स्वरूप का भी दर्शन हो सकता है, सगुण स्वरूप का भी दर्शन हो सकता है। आप जिस स्वरूप का दर्शन करना चाहेंगे दोनों का हो जाएगा। इसलिए मेरे मतानुसार नाम जो है ईश्वर के इन दोनों स्वरूपों से बड़ा है। प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कहूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एक दारुगत देखिए एको, पावक सम जुग ब्रह्म विवेको, उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूं नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन अनद राशि। कह रहे हैं सज्जनगण
इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूं। अब कह रहे हैं कि जो सज्जन गण हैं, यानी संत महात्मा पुरुष हैं, मुझे बदतमीज, दुष्ट या अहंकारी न समझें। यह मैं जितनी बातें नाम की प्रशंसा करते हुए कह रहा हूं, ये अनुभव की बात कर रहा हूं। गोस्वामी जी के गुरु थे नरहरिया दास जी, नरहरियानंद जी। उन्होंने ही इनको ज्ञान दिया था, नाम का ज्ञान दिया था। तो इन्होंने नाम जप के द्वारा जो अनुभव हुए, तो उसके आधार पर कह रहे हैं, दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। यानी सगुण और निर्गुण दोनों अग्नि के समान है, जो आपके पाप को, अहंकार को, ईर्ष्या, राग, द्वेष को जलाकर भस्म कर देता है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काट के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। दोनों ही जानने से बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से, सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक अविनाशी है। कह रहे हैं यहां पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इस निर्गुण के माध्यम, इस नाम के माध्यम से मैंने अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपन नाम जतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। कह रहे हैं ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। अब सोचिएगा, इस संसार के बारे में, संसार के जन की मूर्खता के बारे में कह रहे हैं कि कितनी दुख की बात है। हर मनुष्य के हृदय में नाम का जप निरंतर होता रहता है, यानी हृदय में होने के बावजूद भी हर व्यक्ति दुखी है। और हम स्वाभाविक तरीके से भी देखें, प्रैक्टिकल में देखें, हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है। और कहा भी जाता है, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। यह संसार में हर व्यक्ति दुखी है, सुखी केवल वही है जो नाम के आधार पे है, नाम पे आश्रित है, जो नाम का निरंतर जप कर रहा है, वही सुखी है। उसके अलावा कोई और सुखी नहीं है। नाम का निरूपण करके, नाम का जतन करने से वह ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाते जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। कह रहे नाम के जपने से धीरे 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 ईश्वर की प्राप्ति होने वाली लगती है, और ब्रह्म का स्वरूप प्रकट होने लगता है आपके अंदर। नाम के जप करने से धीरे धीरे ब्रह्म का स्वरूप प्रकट होने लगता है, धीरे धीरे ब्रह्म का स्वरूप प्रकट होने लगता है। यह ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे अगर हाथ में आपको एक चमकता हुआ कांच का टुकड़ा रखा जाए और एक हीरा रखा जाए। अगर आपको कांच के टुकड़े में और हीरे में अंतर पता नहीं है, तो आप दोनों की कीमत समझ नहीं पाएंगे, कौन असली है कौन नकली। लेकिन आपको असली और नकली की परख है, तुरंत इसका कीमत भांप लेंगे, हाँ भाई इसका कीमत इतना है। तो ठीक वैसे ही कि जैसे किसी रत्न की पहचान हो जाने पर उसकी कीमत पता चल जाता है, वैसे ही नाम का ज्ञान होने पर धीरे धीरे ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होने लगता है। निर्गुण ते यही भांत बड़, नाम प्रभाव अपार, कहाऊ नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि निर्गुण निराकार से राम तो बड़ा, राम नाम तो बड़ा ही है निर्गुण से, क्योंकि राम नाम का जप करने धीरे धीरे प्रभु के निराकार स्वरूप का दर्शन होने लगता है।
लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, ईश्वर के साकार स्वरूप से, ईश्वर के साकार स्वरूप से भी नाम श्रेष्ठ है, क्योंकि इस नाम से दोनों हो जाते हैं। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होय मुद मंगल बासा। कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी ने भक्त के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया है, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम जप करते हुए सहज में ही आनंद और कल्याण के। भगवान श्री राम ने भक्तों का कल्याण करने के लिए धरती पर जन्म लिया, अवतार लिया। अब अवतार लेकर उन्होंने अनेक कष्ट सहे। सारा कष्ट क्यों सहे? भक्तों का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। लेकिन अगर कोई भक्तगण अपना कल्याण चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, तो नाम के जप से भी संभव है। अगर वो नाम का जप करे तो धीरे धीरे उसका कल्याण उद्धार हो जाएगा। यहां पर अर्थात ईश्वर को अवतार लेने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। अगर आप नाम का जप करते हैं, बिना ईश्वर के अवतार के ही आप अपना कल्याण कर सकते हैं। राम एक तापस तियतारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी, ऋष हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ह विबाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिन रवि निशिनासा, भजेउ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापु। कह रहे हैं प्रभु श्री राम ने केवल एक तपस्वी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को तारा था, लेकिन राम का नाम इतना प्रभावशाली है कि करोड़ों दुष्टों की मति को सुधार दिया है, करोड़ों दुष्टों का हृदय परिवर्तन करके भगवान का भक्त बनाया है। यहां पर गोस्वामी जी की मनसा प्रभु श्री राम को नीचा दिखाना नहीं है, वो राम नाम की महिमा गान कर रहे हैं। जब आप राम नाम का जप करने लगेंगे, जब आपको अनुभव होने लगे, तब आपको समझ में आएगा नाम और नामी दोनों एक ही हैं। वो प्रभु और नाम दोनों एक ही है। तब आपको समझ में आएगा कि प्रभु श्री राम और राम का नाम दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। लेकिन प्रभु राम आपका तब कल्याण करेंगे जब आपके सामने हो। लेकिन राम नाम एक ऐसी चीज है जो आप स्वयं जपना शुरू करें तो धीरे धीरे आपका कल्याण होने लगेगा। श्री राम जी ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाव सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख को दुरास करने के लिए नाश कर देता है, जैसे सूर्य रात का। कह रहे हैं प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र की रक्षा के लिए गिने चुने राक्षसों को मारा, उनके पुत्रों को, परिवारों को मारा, राक्षसों का संहार किया, गिने चुने लोगों का। लेकिन नाम एक ऐसा है जिसमें ईश्वर के अवतार की आवश्यकता नहीं, करोड़ों लोगों का विना हृदय परिवर्तन करके उनको दुष्ट से भक्त बना देता है। श्री राम ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के भयों का नाश करने वाला है। कह रहे हैं कि प्रभु भगवान राम ने शिव जी के धनुष को ही सिर्फ तोड़ा है, लेकिन यह नाम जो है अनेकों के अहंकारों को तोड़ा है, अनेकों लोगों के अंदर की विषय वासनाओं का नाश किया है, कलयुग के समस्त दोषों का नाश किया, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के। दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन, निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कल कलुष निकंदन। कह रहे प्रभु श्री राम जी दंडक वन को सुहावना बनाया है। दंडक वन मतलब
दंडक वन एक ऐसी जगह थी जहां अनेकों प्रकार के राक्षस रहा करते थे, हजारों किस्म के, और इतने दुष्ट स्वभाव के थे वो ऋषि मुनियों को ध्यान जप तप करने नहीं देते थे। लेकिन जब वो गए वहां पर, सभी राक्षसों का विनाश किया और दंडक वन को फिर से शांतिमय कर दिया। लोग निश्चिंत होकर ध्यान जप करने लगे। परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र किया है। नाम में वो क्वालिटी है कि जो असंख्य लोगों के मन को पवित्र कर दिया। रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों को जड़ को उखाड़ कर फेंक देने वाला है। ये राक्षसों का विनाश करते हैं, यानी मनुष्यों को ही मार देते हैं, राक्षसों को। लेकिन नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि नाम राक्षस के हृदय में भी पड़े तो उसके हृदय को भी परिवर्तन कर देता है, लाखों करोड़ों लोगों का। नाम इतनी बड़ा प्रभाव है। सबरी गीध सुसेव कनि सुगत दीन ही रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। कह रहे हैं रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु और उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में भी प्रसिद्ध है। कह रहे राम नाम, यह तो गिने चुने लोग, सबरी को किया, जटायु को किया और अनेकों सेवकों को मुक्ति दी। लेकिन नाम क्या है? करोड़ों अरबों लोगों के हृदय में निवास करके उनका जप करके अपना कल्याण भक्तगण करते हैं। और नाम की ही महिमा समस्त वेदों में कही गई है। राम सुकंठ विभीषण दोन, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। क्या कर रहे हैं? श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में ले रखा है। यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का सुंदर विरद लोक वेद में प्रकाशित है। अब कह रहे हैं कि जब ईश्वर आता है तो गिने चुने लोगों का कल्याण करते हैं, क्योंकि एक मनुष्य शरीर में आएंगे तो मनुष्य जैसा व्यवहार करेंगे। 2, 4, 6, 10 देशों के लोगों को राक्षसों से मुक्त करेंगे। लेकिन जो नाम होता है, नाम जनमानस में जहां जहां तक जाएगा उसके हृदय को परिवर्तन करेगा, उनके हृदय को परिवर्तन करेगा और करोड़ों लोगों का सुधार करेगा। राम भालु कप कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। कह रहे हैं प्रभु श्री राम ने भारत से लंका तक जाने के लिए जो पुल का निर्माण किया, उसके लिए भालू बंदर अनेक लोगों को लगाया पुल का निर्माण करने के लिए, तब जाकर पहुंचे लंका। लेकिन अगस्त ऋषि ने नाम का ही स्मरण करके एक बार ऐसे जल लिया था तो पूरा का पूरा समुद्र सूख गया था। तो समझ लो नाम में कितना बड़ा प्रभाव है। नाम इतना प्रभावशाली है कि वो प्रभु श्री राम से भी बड़ा है, श्रेष्ठ है। क्योंकि जिस समुद्र में सुखाने के लिए सुखाया नहीं तो रास्ता बनाना पड़ा, उसी समुद्र को अगस्त ऋषि ने एक जल लेकर आवाहन किया, नाम का जप किया, पूरा समुद्र सूखने लगा। तो नाम इतना बड़ा श्रेष्ठ है। राम सकुल रन राम अनुमारा, सिय सहित निज पुरपग उधारा, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सर सुर मन बानी।